हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट मिल सकता है कल, यानी 17 अक्टूबर 2024 को। कल निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कोई खास नहीं रही। जिस तरीके से हमने बात करी थी कि अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है, उसके बाद बैंक निफ्टी धीमे धीमे नीचे की तरफ आ गया। अभी देखिए, हमने आपसे बात करी थी वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी में हैमर बनी है अपने सपोर्ट लेवल पे। वो सपोर्ट ले रहा है और ये उसका हाई था, तो उसके बाद उसने क्लोजिंग दे दी हमें ऊपर की। अभी बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी है वो एक इनडिसिसिव कैंडल है। ये दोनों कैंडल लो हाई लगभग सेम है दोनों का, और एक ही लेवल पे कैंडल बनी है। तो कल ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मूवमेंट पॉसिबल है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो मूवमेंट अच्छा हो सकता है। दोनों अगर डाइवर्जन मोड में चलेंगे, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में, तो बहुत अच्छा मूवमेंट कैच नहीं कर पाएंगे आप। इधर आप ध्यान देंगे कि मैंने आपको ये बताया था कल कि ये सपोर्ट ले रहा है, तो अपने सपोर्ट लेवल से यहाँ से कैंडल बनी और उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं पे आकर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब जैसे ही इसको निकालेगा तो ये अपसाइड का ट्रेड आपको मिल जाएगा, जो इसको यहाँ तक 53,000 तक लेके जा सकता है। कल मैंने आपको एक लेवल्स बताए थे, उसको हम 50 मिनट के चार्ट पे भी देख लेंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो पैटर्न बन रहा है, ये इन्वर्टेड फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो ये अगर इस तरफ जाएगा तो आपको नीचे की तरफ काफ़ी बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद है मुझे कि ये नीचे नहीं जाएगा। फ्लैग चार्ट पैटर्न फेल होगा और जो हैमर है उसी पे ट्रेड करेगा। हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आपको इसके ऊपर निकल गया, इस लेवल के ऊपर निकल गया, तो ये फ्लैग फेल हो जाएगा, इन्वर्टेड फ्लैग। और अगर ये इधर आ गया तो ये फिर ये काम करने लगेगा। तो फिर आपको यहाँ से तो बेयरिश ट्रेड मिलेंगे और यहाँ से आपको बुलिश ट्रेड मिलेंगे। इसके बीच में दोस्तों ट्रेडिंग कर, मतलब यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेडिंग करना हो सकता है कुछ ना, ओपनिंग पे डिपेंड करेगा सब कुछ। तो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से ओपनिंग होगी और किस तरीके से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं। आज मार्केट में इस तरह यहाँ पे ओपनिंग हुई 51,700 के लेवल पे, एक अच्छी सी बाइंग आई, उसके बाद धीमे धीमे करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अगर आप ध्यान देंगे, बायर यहाँ से इंटरेस्टेड है, लेकिन सेलर जो हैं बहुत धीमे धीमे करके नीचे ला रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये ज़रूरी नहीं है ये नीचे की तरफ ही आए, क्योंकि सेलर बहुत इंटरेस्टेड है नहीं, बायर सुपर इंटरेस्टेड है। तो यहाँ से अगर बायर फिर से अपने पकड़ में ले लिया तो ये सीधा ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कहाँ होती है, उसी तरीके से ट्रेड लें। मान लिया मार्केट कल 51,000 सेम जोन में ओपन हो जाता है। कल ओपनिंग से आपको एक अगर बुलिश ट्रेंड होता है तो फिर आपको ये टारगेट मिलेगा 52,000 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट मिलेगा 52,400 का, और तीसरा 52,500 का। ये 3 टारगेट दोस्तों मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं, हो सकता है यहाँ से 400 से कुछ 20-30 पॉइंट पहले या आगे निकल जाए और फिर लौट के आ जाए। तो इस पर आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा और उसी तरीके से ट्रेड करना है। अगर ये 51,700 के आसपास ओपनिंग करता है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग करता है, गैप डाउन ओपनिंग में इस तरीके से आपको प्लान करना है। इन केस ये फ्लैट ओपनिंग करता है इस जोन में 1900 से 52,000 में की जोन में अगर ये ओपनिंग करता है, तो दोस्तों जब तक ये क्रॉस ना करे और सस्टेन ना करे 52,000 के ऊपर, यानी कि इस लेवल पे सस्टेन ना करे, तब तक के लिए ट्रेड मत लीजिए। जब सस्टेन करने लगे तो टारगेट आपको यही मिलेंगे, 52,400 पहला टारगेट, 52,500 दूसरा टारगेट। अब मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 52,300 के लेवल के आसपास, तो दोस्तों ये एक नेगेटिव सिनेरी हो सकता है और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि इसको लेके आएगी 52,000 के लेवल तक। और उसके बाद फिर ये वॉलेटाइल अप टर्न भी हो सकता है और वापस 52,300 के लेवल पे टच कर सकता है अगर ये बुलिश होगा तो। दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। मैंने आपको ये बताया सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी एक सेम चार्ट पैटर्न बनना है जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग चार्ट। अगर ये इसके नीचे आता है दोस्तों, तो एक आपको अच्छा डाउनफॉल नीचे की तरफ मिल सकता है। और आज बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी थोड़ा वीक भी था, और इस तरीके से यहाँ पे एक इसने इनडिसिसिव कैंडल बना दी है डेली चार्ट पे। लास्ट वीक पे जो कैंडल थी उसके ऊपर भी ये भी क्लोज नहीं कर पाया है, तो निफ्टी थोड़ा वीक है कंपैरिजन में। लेकिन ये सब वीकनेस निकल जाती है एक ही बार में, ये सब कुछ तोड़ फोड़ के ऊपर निकल जाएगा अगर इसे निकलना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एसएल पॉइंट है, अगर इसके नीचे निकले तो बाइंग के ट्रेड मत बनाइएगा। दोस्तों, ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। मैंने आपको यही बताया था कि आज देखिए क्या हुआ। आज ये 25,000 के थोड़ा सा नीचे ओपन हुआ, अब ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो आज वॉलेटाइल था। जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, मार्केट का मूवमेंट किस तरीके से होता है देखिए। जैसे मार्केट सबसे पहले ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक हुआ, फिर ऊपर गया,
फिर नीचे आया, फिर टॉप पे पहुंच जाता है। टॉप पे पहुंचने के बाद मार्केट या तो वॉलेटाइल हो जाता है इस तरीके से, या फिर वो फ्लैट ट्रेड करता है इस तरीके से। उसके बाद या तो ये ऊपर निकलता है या नीचे जाता है। तो आज की डेट में निफ्टी में वॉलेटिलिटी थी, तो अब चांसेस हैं या तो ये कंसोलिडेट करेगा या फिर ये ऊपर या नीचे निकल के ब्रेक कर देगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अब देखिए कहाँ निफ्टी ओपन हो तो फिर आपको किस तरीके से ट्रेड मिल सकता है। मान लीजिए निफ्टी इसी जोन में आपको ऊपर ओपन होता हुआ मिल जाए, यानी कि 24,900 यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कोई आपको बुलिश कैंडल मिल जाती है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या फिर कंसोलिडेशन मिल जाता है, अपसाइड में ब्रेक करता है, तो पहला आपका जो टारगेट होगा वो होगा 25,100 का। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 25,200 का। ये गैप डाउन ओपनिंग के केस में है दोस्तों, और ये हो सकता है ये बार बार टेस्ट कर चुका है इस लेवल को, तो जब भी इस लेवल को निकालेगा तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा जो कि इसको लेके जाएगा इस लेवल पे। ये जो लेवल है 25,500 का लेवल। अब बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की। फ्लैट इसी जोन में ओपन हो जाता है 24,000, क्योंकि लो जो क्लोजिंग है लगभग एक ही है, तो फ्लैट अगर ओपनिंग होगी तो लो और क्लोज के आसपास ही होगी। तो वही टारगेट रहेंगे। अगर 25,950 के आसपास ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, कोई बुलिश कैंडल बनती है, कोई प्राइस एक्शन मिलता है पॉजिटिव, या फिर प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्या होता है कि पहला हाई ये मान लीजिए ये है, ये पहला हाई है, ये दूसरा हाई है, इसे H1 देते हैं, इसको H2 देते हैं और इसको H3 नाम दे देते हैं। ये पहला लो है, ये दूसरा लो है और ये तीसरा लो है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन में क्या होता है, जो H2 होता है वो H1 से बड़ा होता है, मतलब हाईयर हाई बनते हैं उसमें, और L2 होता है वो L1 से बड़ा होता है। तो लोअर भी होते हैं वो ऊपर बनते हैं, हाईयर लोज बनते हैं और हाईयर हाइज बनते हैं, तो ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है। और इसका उल्टा होता है तो वो नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है 200। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है 25,200 के लेवल पे, और यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा एक ऑलरेडी गैप अप ओपन हो जा रहा है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बार ये यहीं से लौट रहा है, यहाँ से सीलिंग आ रही है, और अब तो ये नीचे से भी सीलिंग आनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है तो 25,400 के लेवल आपको किसी भी वक्त मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग शॉर्ट्स बना के यहाँ बैठे हैं। एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा आपको, इसे एसएल हंटिंग भी बोलते हैं। इन लोगों के एसएल यहीं पे लगे हुए हैं इसी लेवल पे, तो फिर आप ऊपर की तरफ का ट्रेड देख सकते हैं। नीचे की तरफ का ट्रेड तभी देखिएगा जब वो फ्लैग चार्ट पैटर्न जो है वो एक्टिव हो जाए। एक्टिव वो जब होगा जब इस लोअर जोन पे ब्रेक करेगा। भी वेट करनी थी, इतने पॉइंट में आप मत खेलिए, नीचे आ जाए उसके बाद एक पुल बैक दे छोटा सा, फिर नीचे की तरफ आए तो आपको बहुत बड़े बड़े मूवमेंट दिखाई देंगे। इन केस इन्वर्टेड चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल होता है, इन केस फेल होता है तो नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं अपसाइड की तरफ ही देख रहा हूँ, नेगेटिव साइड नहीं देख रहा हूँ। आने को इंटरडे में थोड़ा बहुत नेगेटिव आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट लगता है। दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो में अभी इतने, मिलते हैं कर एक फिर नई वीडियो में। गुड बाय।